जंगलों और नदियों के बीच बसा एक ऐसा शहर जिसकी पहचान शेरों से होती है, बांसुरी के मीठे सुरों से होती है और विकास के कुछ अधूरे कामों से भी होती है। ये शहर है पीलीभीत। जिस पीलीभीत से इस बार वर्तमान सांसद वरुण गांधी का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया तो यहाँ के राजनीतिक मुद्दे भी और समीकरण भी बदल गए। ऐसे में पीलीभीत पहुँचे हैं हम जानने के लिए कि लोगों के चुनावी मुद्दे क्या हैं और इस बार राजनीतिक समीकरण क्या है। तो चलते हैं पीलीभीत और जानते हैं कि पीलीभीत के लोग इस बार के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही हैं जो 10 वर्ष पहले सिर्फ कागजों पे चलती थीं। जो इलेक्शन लड़े ज़्यादातर हारे। मोदी है तो मुमकिन है, बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं है। वरुण गांधी ने कोई काम नहीं किया। यहाँ पे वो आते थे एज अ टूरिस्ट, आते थे यहाँ से चले जाते थे। वो पूरे शहर में सर्वे करो क्या किसी भी उसमें तो पता चलता है कि वो हमने समाजवादी को दिया कि समाजवादी को दिया, निकलता बीजेपी का ही है। पीलीभीत लोकसभा सीट से मेनका गांधी और वरुण गांधी का 3 दशक से ज़्यादा पुराना संबंध है। 1990 के दशक में मेनका गांधी यहाँ से आई और चुनावी राजनीति में उतरकर वो संसद पहुंची। इसके बाद वरुण गांधी ने भी पीलीभीत से ही अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की, लेकिन 3 दशक के बाद ये पहला मौका है जब गांधी परिवार से कोई भी पीलीभीत सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतरेगा, क्योंकि इस बार पीलीभीत लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी से भगवत शरण गंगवार और बसपा से फूल बाबू चुनावी मैदान में। जितिन सर, हाँ। इस बार का जो चुनावी मुद्दा होगा वो पीलीभीत के लिए आपने क्या तय कर रखा है? चुनावी मुद्दा यही है कि प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 10 वर्ष का कार्यकाल, उनका ट्रैक रिकॉर्ड और ये जो डबल इंजन सरकार चल रही है देश में, मोदी जी, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो यहाँ योजनाएं हैं, काम हुए हैं और आज और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप भी आए हैं, गांव ग्रामीण जनता लास्ट माइल तक योजनाओं का लाभ, लाभार्थी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही हैं जो 10 वर्ष पहले सिर्फ कागजों पे चलती थीं, सरकारी धन का बंदर बांट होता था। आज पूरा परिवर्तन दिखाई देता है, मूलभूत सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंच चुकी हैं। यही लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और अपार समर्थन काम के आधार पे जो किया है और आने वाले 5 वर्ष में जो करेंगे वो उस पर समर्थन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भगवत शरण जी कह रहे हैं कि राजा को उतार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और जनता से नहीं मिलते हैं, इस तरह की छवि है और ये इस तरह का आरोप भगवत शरण जी लगा रहे हैं। ये हमारा घर है, इस क्षेत्र में हमारे खेती है, लगाव है, पीढ़ियों का रिश्ता है लोगों के साथ। और चुनाव जब लड़ने की बात भी नहीं थी तब भी यहाँ, क्योंकि मेरे पास लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी थी, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो इतने वर्षों से ये समाजवादी सरकार के कार्यकाल में जो कभी यहाँ देखा नहीं गया, झांका नहीं गया, वो काम कराए गए हैं। देखिए, मुख्य मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के द्वारा वायदे बहुत किए गए और वो वायदे केवल जुमलेबाजी और घोषणा तक ही सीमित रहे। काम कुछ नहीं हुए, ना गरीबों के लिए, ना मरीजों के लिए, ना नौजवान, किसान, किसी के लिए कोई काम नहीं हुआ और इसलिए जनता में आक्रोश है। और रही हम लोगों की बात, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी ने जब भी कोई बात कभी कही तो निश्चित रूप से उसे पूरे करने का काम किया है। वो बहुत बड़े परिवार के व्यक्ति हैं और राजनीतिक रूप से इंदिरा गांधी जी के साथ में उनके और नरसिम्हा राव जी के सलाहकार थे उनके पिताजी। हमारा उनका वैसे कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन एक ही बात कह के बात करूंगा, वो जो इलेक्शन लड़े ज़्यादातर हारे हैं, जीते एक नहीं, एक आध जीते। यहाँ भी वो लड़ रहे हैं क्योंकि वो जनता के बीच के आदमी नहीं है। पीलीभीत लोकसभा सीट पर 18,20,000 वोटर्स हैं और पीलीभीत लोकसभा में कुल 5 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें 4 पीलीभीत जिले की हैं और 1 बरेली की विधानसभा शामिल है। इन 5 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है।
अब अगर बात करें यहाँ के जाति और धर्म के समीकरण की, तो यहाँ पर लगभग 5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, वहीं 4 लाख के आसपास लोधी वोटर्स, 2.5 लाख कुर्मी वोटर्स और बाकी ब्राह्मण, सरदार से लेकर के अलग अलग जातियों के वोटर्स हैं। इनमें जो मुस्लिम वोटर हैं, लोधी वोटर हैं और कुर्मी वोटर हैं, ये चुनाव में जीत और हार का जो फासला है उसको बढ़ाते भी हैं और कम भी करते हैं। ऐसे में जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनकी निगाह इस बार इन्हीं 3 बड़े वोट बैंक पर है, जिसमें लोधी कुर्मी के अलावा एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक भी शामिल है। गुंजाइश तो बीजेपी की है। बीजेपी जी। वजह क्या वही जीतती आ रही हमेशा। जीतती तो आ रही है, लेकिन आप लोग किसको चाहते हैं? अब चाहने ना चाहने से थोड़ी कुछ होता है, क्या करा जाए। कहीं भी देते हैं वोट, जाना उधर ही है। ईवीएम पे जब वोट देते हैं तो एक मशीन होती है बगल में ना, पर्ची निकलती है, वीवीपैट कहते हैं, तो उसमें जिसको वोट देते हैं उसकी पर्ची निकलती है, तो वो देखते हैं आप लोग? पर्ची देखी रही हमने आज तक, अंदाजा है। अच्छा ये बताइए, इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा क्या है? रोजगार है और क्या है। रोजगार है ही नहीं, रोजगार है, महंगाई है, सब लोग खाली घूम रहा है, काम धंधा ही नहीं। पूरे शहर में सर्वे करो क्या किसी भी उसमें, तो पता चलता है कि वो हमने समाजवादी को दिया, कि समाजवादी को दिया, निकलता बीजेपी का ही है। कोई विकास ही नहीं हुआ है, हुई है सब कुछ और पीछे चला गया। वही है, भूखमरी है, गरीबी, इसके अलावा क्या कुछ है यहाँ? सब देखो, किसी से पूछ लो आप, हर कोई ये कहेगा परेशान है। यहाँ पे क्या चीज की कमी है? सब चीज है यहाँ पे, जगह है, सब कुछ है। फैक्ट्री लगना चाहिए थी एक, तभी तो विकास होता, रोजगार तभी आगे बढ़ता। यहाँ क्या मैं कुछ नहीं है। अब आदमी यहाँ से बाहर जा रहा है काम करने, दिल्ली जा रहा है, गुजरात जा रहा है, जयपुर जा रहा है, और कुछ लोग तो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। जब अपने शहर में कुछ होगा तभी तो नहीं जाएगा परदेश आदमी। शहर का ना विकास पहले था और ना आज है। हम छोटे से थे, स्कूल जाते थे, तब भी हमारा शहर ऐसे ही था और आज भी ऐसे ही है। पहले सपा के मंत्री रहे हाजी जी, उन्होंने भी कोई विकास नहीं किया। मेनका जी ने, वरुण जी ने, किसी ने कोई विकास नहीं किया। नगर पालिका चेयरमैन कितने बदल गए, उन्होंने भी कोई विकास नहीं किया। ये शहर का मेन हाईवे है, टनकपुर हाईवे, इसका भी कोई विकास नहीं है। शहर की सड़कें जो हैं वो इतनी बेकार हैं कि गहरे गहरे गड्ढे हैं। इस बार के चुनाव से क्या उम्मीद लगाएं? यही उम्मीद लेके चल रहे हैं कि अब मोदी जी ने जो है नए कैंडिडेट जतिन प्रसाद जी को जो है टिकट दिया है, हो सकता है कि वो शायद पीलीभीत शहर का विकास कर सकें। दिक्कत बस विकास है, यहाँ बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, सरकार कोई सी भी आए, इससे मतलब क्या है? विकास चाहिए हमें, और क्या चाहिए? वो हो नहीं रहा है। वो होने या सारी क्या हालतें देखो, जैसे हम जहाँ खड़े हैं, हाँ, ये जहाँ खड़े हैं यहाँ भी टूटा क्या है। इसी तरह से सड़कें भी टूटी। सारी तराई क्षेत्र में आने वाले पीलीभीत का एक हिस्सा उत्तराखंड और एक हिस्सा नेपाल से लगा हुआ है। साथ ही जिले का बड़ा भाग जंगलों से घिरा है और बगल से शारदा नदी बहती है। ऐसे में इस इलाके में बड़ा चुनावी मुद्दा जंगलों से और नदियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर शारदा की कटान एक बड़ा मुद्दा है, तो दूसरी तरफ जंगलों की फेंसिंग ना होना भी लोगों के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि आए दिन जंगलों से निकलकर शेर रिहायशी इलाकों में पहुंचते हैं और लोगों को शिकार बना लेते हैं। इसके अलावा रोजगार से लेकर के विकास के ऐसे काम हैं जो लोगों के लिए परेशानी का सबब हैं, और अपनी सरकार और अपने सांसद से लोग चाहते हैं कि जंगलों की फेंसिंग भी हो, रोजगार के मौके भी मिले, शारदा की कटान भी रुके और साथ ही जो विकास के काम हैं वो भी पूरे हो जाएं। बहुत अच्छा है यहाँ पे। किसका अच्छा है? बीजेपी का। बीजेपी जी। क्यों? अब जो काम करेगा उसके लिए है, हमको जो चीज़ देगा हम तो उसकी कहेंगे। जो हमें पैसा दिया, हमने दिया, लोन काम कर रहे हैं। कौन लोन दिया? हमें सरकार ने दिया, 10,000 का लोन दिया, हमने काम करा अपना, लगा ली मेज, कर रहे हैं काम। तो वोट आप लोग कैंडिडेट देख के देते हैं, कमल का फूल देख के देते हैं या क्या? कमल का फूल देखते हैं। कमल का फूल। कमल का फूल मतलब प्रत्याशी कोई आ जाए? कोई आ जाए। यहाँ पे तो बीजेपी का ही माहौल है। वजह क्या है? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी क्या दे दिए हैं ऐसा? ऐसा क्या नहीं दिया उन्होंने? क्या दिए बताइए। बताओ, मकान दिया है उसने, अनाज दे रिया है वो, और किसानों के लिए भी दे रिया हैगा किसान निधि, और क्या चाहिए हैगा। अखिलेश जी कह रहे हैं पीडीए चलेगा इस बार। अखिलेश जी कहते रहे, उनका कहने से कुछ नहीं होगा। वरुण गांधी का टिकट कट गया, कोई असर नहीं पड़ेगा क्या? उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप लोग वरुण गांधी के नाम पे वोट देते थे कि भाजपा के नाम? हाँ, भाजपा के नाम से देते थे, वरुण गांधी के नाम। वरुण गांधी के नाम से नहीं।
उनका टिकट कटना अच्छा है कि खराब हुआ? इस समय के दौर में तो उनका टिकट कटना सही है, क्योंकि उनने भी कोई विकास करा ही नहीं है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से ही वरुण गांधी आते थे, और आज बीजेपी ही जो बीजेपी नेता लेके आई है, जो बीजेपी के नेतृत्व में जिन्होंने भी काम किया है, तो बीजेपी की नेतृत्व क्षमता को देखते हुए कैंडिडेट को यहाँ वोट दिया जाएगा। माहौल जितिन प्रसाद के ही पक्ष में है, क्योंकि नया कैंडिडेट है। पीलीभीत में जो पुराने कैंडिडेट रहे हैं उन्होंने कोई भी पीलीभीत में विकास नहीं किया है। 30 साल से मैं ही देख रहा हूँ पीलीभीत जस का तस बना हुआ है। जितिन प्रसाद से थोड़ी उम्मीदें की जा रही हैं, क्योंकि ये बराबरी ज़िले में सांसद रहे हैं, वहाँ काफ़ी काम कराया है उन्होंने धौरहरा क्षेत्र में। वरुण जी जब थे, वरुण लगातार यहाँ से सांसद बन रहे थे, तो काम नहीं किया गया? नहीं, वरुण गांधी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। वो आते थे एज अ टूरिस्ट, आते थे यहाँ से चले जाते थे वो। पीलीभीत की पहचान बांसुरियों से होती है, क्योंकि यहाँ पर घर घर लोग बांसुरी बनाते हैं और इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOP योजना के तहत पीलीभीत का जो प्रोडक्ट रखा है वो है ये बांसुरी। शहजाद हुसैन साहब हैं जो ताज फ्लूइड कंपनी चलाते हैं और देश भर में बांसुरी सप्लाई करते हैं। ताज भाई, ये बांसुरी का एक तो इतिहास समझना चाहता हूँ, कब से पीलीभीत में बांसुरियाँ बन रही हैं? जी, ये तो हमारे वहाँ पुश्तैनी काम है, और मैं चौथी या पाँचवीं पुश्तैनी में हूँ, यानी 9 साल का काम है ये मेरी ना। यानी कि हमारे माँ का जो यहाँ परिवार है, उनका परिवार पुश्तैनी काम करता, चौथी पाँचवीं पीढ़ी में करता चला रहा है। तो कितने बड़े लेवल पे ये जो काम है पीलीभीत में होता है? ये पूरे शहर में माल बनता है इसका, और पूरे हिंदुस्तान में इसकी सप्लाई है और विदेशों तक जाता है। अभी जैसे हाल फिलहाल में ODOP में शामिल कर दिया इसको, जी, जी, जी। कुछ फायदा हुआ यहाँ पे कि नहीं हुआ? उससे बहुत बेनिफिट मिला। ODOP में लोन मिला, लोन से जो काम उस टाइम लॉकडाउन में दब चुका था, बहुत नीचे पहुंच चुका था, बिल्कुल ही खत्म हो जाता अब तो, लेकिन अब वो सही उठा थोड़ा बहुत आ गया। अच्छा, तो मतलब सरकारी मदद मिली? जी जी, बहुत फायदा हुआ, मदद मिलने से बहुत फायदा हुआ। अच्छा, अब चुनावी माहौल पे थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पे चुनाव हो रहा है। जी जी। आप लोग जो बांसुरी बनाने वाले हैं उनकी तादाद भी मेरे ख्याल हजारों में होगी। जी, जी, जी। तो एक बड़ा वोटर बैंक है, क्योंकि आपके परिवार के लोग भी वोटर हैं। जी, जी। तो इस बार जो बांसुरी बनाने वाला जो समाज है, उसके लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनाव मुद्दे यही हैं भाई, ODOP मुख्यमंत्री जी ने काम किया, अच्छा करा योगी जी ने। ODOP में मोबाइल मिला, ठीक है, और इसे बनाने की, बांसुरी बनाने की किट भी मिल रही है, ट्रेनिंग भी मिल रही है, पैसा भी मिला है। तो मेरा तो मानना यही है, जब वोट 90% वहीं जाएगा। विकास क्या हो रहा है? जो पहले थोड़ा बड़ा होता था वो आज भी हो रहा है, और क्या विकास है? नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं है। अच्छा, शहर में आप घूम के देखो, बेरोजगार कितना है। सारे लोग टुक टुक ही चला रहे हैं। 10,000 शहर, छोटा सा शहर है, 10,000 टुक टुक चल रहा है इसमें। बेरोजगारी है तभी तो चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। इतने ज्यादा टुक-टुक चल रहे हैं। उन्होंने 10, 20, 40, 50 हजार रुपए इकट्ठा कर रहा है, कर्जा लिया, कहीं से कुछ लिया, अपने टुक टुक निकाल लिया, वही 200-400 रुपए पैदा कर रहा है सुबह से शाम तक। वरुण गांधी का तो टिकट कट गया। वरुण गांधी कैसा काम किया था? उन्होंने कोई काम नहीं किया। क्या काम किया? उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। क्या काम किया? जब तक संसद रहा है वो, उनकी माँ भी संसद रही यहाँ पर, क्या काम किया पीलीभीत में? जाके दिल्ली बैठ जाते हैं, यहाँ कोई काम नहीं। जैसे कि मैं BCom हूँ, मैं आर्मी में जॉब देख रहा था, अब कोई जॉब बंद है। अब से मेरी बीवी BCom है, मैं टोटो चला रहा हूँ, क्या रोजगार है बताओ? मैं क्या रोजगार करने लग रही हूँ या जॉब करने लग रही हूँ? बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद पीलीभीत के जरिए एक बार फिर से केंद्र की राजनीति में अपनी वापसी करने का उपाय ढूंढ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भगवत शरण गंगवार PDA के फॉर्मूला और वरुण गांधी की गैर मौजूदगी को एक अवसर की तरह देख रहे हैं, और तीसरी शक्ति के तौर पर BSP के फूल बाबू मुस्लिम वोटों को खींचकर पीलीभीत में नया खेल करने का उपाय कर रहे हैं। अब जनता कमल के फूल के साथ होगी, साइकिल के या फिर हाथी के, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन ये तय है कि वरुण गांधी के ना रहने से इस बार पीलीभीत का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प हो चला है। अपने सहयोगी हरिपाल सिंह और कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ पीलीभीत से रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।